साढ़े 3 साल के युद्ध के बाद अब पुतिन की सेना सबसे खतरनाक हमले की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस बार यूक्रेन नहीं बल्कि सीधे नेटो को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। बड़े स्तर पर सैन्य ड्रिल और न्यूक्लियर वॉर सिमुलेशन से संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन अब अगली जंग के लिए खुद को आजमा रहे हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है ये तैयारी या पश्चिमी देशों को डराने की रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। टुपोलेव-22 रूस का सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर। ये विमान टेक ऑफ करता है और फिर हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस विमान के कमांडर को ऑर्डर मिलता है, फौरन वो बटन दबाता है और टुपोलेव-22 की बेली में बॉम्बिंग बे खुल जाता है। उसमें से निकलता है सैकड़ों पाउंड का बम। मिशन कामयाब कहा जाता है। इस वीडियो में पुतिन निकालते हैं अपना सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के जंगी जहाजों के चीथड़े उड़ा सकता है। यह है बेस्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम। काला सागर के आसपास नेटो को वार्निंग देने के लिए बेस्टियन मिसाइल फायर करने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये मिसाइल कई बार यूक्रेन पर हमला कर चुकी है। इन मिसाइलों की रेंज है 300 किलोमीटर, यानी रूस के तट के आसपास दुश्मन का जहाज 300 किलोमीटर के दायरे में आया तो उसके चीथड़े उड़ा जाएंगे, चाहे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम हो। रूस का सबसे बेहतरीन कोस्टल डिफेंस सिस्टम है और पुतिन ने इस मिसाइल सिस्टम को रूस के हर समुद्री तट पर तैनात किया हुआ है। रूस और बेलारूस का जापत युद्धाभ्यास नेटो को एड़ी से कुचलने की तैयारी कहा जा रहा है। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर टैंकों की हरकत ने पूरे नेटो को डरा दिया है। क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर आने वाला है? पुतिन की फायर पावर का ट्रेलर देखकर लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक कोहराम मचा हुआ है। रूस के परमाणु बम वर्षक बता रहे हैं कि पुतिन का इरादा क्या है। आक्रामक रूस ने खुद को बचाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। 2022 में जापद युद्धाभ्यास के जरिए पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पर ले आए थे। इस युद्धाभ्यास के बाद से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। अब पोलैंड के बॉर्डर पर इस युद्धाभ्यास ने नेटो के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर सेना की हर गतिविधियों को नेटो बहुत करीब से देख रहा है। लेकिन एक खबर है जिसने फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के होश उड़ा दिए हैं। इस युद्धाभ्यास को लेकर नेटो को डराने वाली बड़ी खबर पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भेजी है। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर बड़ा खेल कर दिया है। पोलैंड में लगी सीमा से 250 किलोमीटर दूर बेलारूस ने सीक्रेट मिलिट्री अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस में ये अड्डे अंडरग्राउंड बनाए गए हैं और इस जगह को रूस का मिसाइल गोदाम बनाया जा रहा है ताकि उसमें बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों को रखा जा सके। मतलब साफ है कि बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों का लॉन्च पैड तैयार हो रहा है। सबसे डराने वाली खबर इससे भी आगे की है। एक सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि पुतिन की मिसाइलों का एक बड़ा अड्डा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 60 किलोमीटर दूर है। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 245 किलोमीटर दूर है और ये वो अड्डा है जहां पर सोवियत संघ के दौर में परमाणु हथियार रखे जाते थे। रूस और बेलारूस या कहे कि पुतिन और लुकाशेंको दोनों की दोस्ती नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। रूस और बेलारूस या कहे कि पुतिन और लुकाशेंको दोनों की दोस्ती नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। लुकाशेंको कहते आए हैं कि वो पुतिन के सबसे मजबूत साथी हैं और पुतिन भी बेलारूस की वफादारी के कायल हैं। इसलिए पुतिन बेलारूस में अपना मिसाइल गोदाम बनाने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा गोदाम जहां पुतिन की परमाणु मिसाइल भी रखी जाएगी। वैसे इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चलती आ रही है। इसका बड़ा मैसेज क्या है वो आपको बताते हैं। बेलारूस में मिसाइल तैनात करने से यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर परमाणु हमले का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है। इन सभी देशों तक इस्कंदर जैसी छोटी दूरी की मिसाइल से हमला किया जा सकता है। यानी पुतिन ने बेलारूस में मिसाइल ट्रांसफर करके अपने कई दुश्मनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। बेलारूस में तैनात की जाने वाली रशियन मिसाइलों में बड़ा नाम और सैनिक का आ रहा है। और सैनिक एक गैर परमाणु मिसाइल है, लेकिन पुतिन की गेम चेंजर मिसाइल कही जाती है इसे। और सैनिक वो मिसाइल है जिसे पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं। इस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस और बेलारूस के रास्ते यूरोप की बारी भी आ सकती है।
पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि 4000 डिग्री में नेटो को जलाने का बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। पुतिन की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। इसके हमले के बाद ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन के ऑर्सेनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लेस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी थी, तब इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे, पुतिन बार बार बता रहे हैं कि अब यूरोप की खैर भी नहीं है। यूक्रेन की फौज को घेरने वाले पुतिन अब पूरे यूरोप को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। यही वजह है कि नेटो ये मानकर चल रहा है कि पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। पुतिन अपने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन 3 रास्तों के जरिए बेलारूस पहुंचा रहे हैं। पहला है हवाई रूट, यानी ट्रांसपोर्ट जेट के जरिए ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा रूट रेलवे का है, यानी ट्रेन के जरिए पुतिन अपना बम बेलारूस में रख सकते हैं। और तीसरा रास्ता है सड़क के जरिए, यानी बड़े बड़े सुरक्षित ट्रक में रखकर ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। अब पोलैंड को लेकर नेटो का डर समझिए, क्योंकि फ्रांस ने अपने 3 राफेल फाइटर जेट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इन विमानों के जरिए पोलैंड के एयर स्पेस को बचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर रूस की तरफ से कोई ड्रोन नेटो की सरहद में ना घुस आए। फ्रांस की एक बड़ी टीम है एयरबेस 400 विमान और रफाल विमानों के साथ पोलैंड पहुंची है। इस टीम को बताया गया है कि पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं और उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। राफाल एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन रूस की सेना ने बेलारूस ऑर्डर पर अपनी गतिविधियां इतनी बढ़ा दी हैं कि नेटो का हर हथियार फेल साबित होगा। इस बात का खौफ फ्रांस तक फैला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि बेलारूस में अपना मिसाइल गोदाम बनाकर पुतिन ने बड़ा रिस्क लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि बेलारूस में परमाणु मिसाइल तैनात होगी तो समझ लीजिए कि फैसला पुतिन करेंगे। एक तरह से पुतिन ने अपने मिसाइल लॉन्च पैड का बंटवारा कर दिया है और उन्होंने बेलारूस को भी एक तरह से मिसाइल लॉन्च करने में बराबर का पार्टनर बना लिया है। पुतिन के इस फैसले से यूरोप में बहुत ज्यादा दहशत है, क्योंकि ऑर्सेनिक जैसी मिसाइल अगर बेलारूस से फायर की जाती हैं तो इसके जवाब में नेटो क्या करेगा, क्योंकि मिसाइल पुतिन की होगी और उसका लॉन्च पैड बेलारूस बनेगा। तकनीकी तौर पर यह हमला रूस से नहीं होगा और ऐसे में नेटो रूस पर जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को दी जाने वाले लंबे दूरी के हथियार अगर रूस में कहर मचा रहे हैं, तो पुतिन नेटो पर जवाबी हमला करने से अब तक बचते रहे हैं। लेकिन पुतिन के बेलारूस में मिसाइल गोदाम बनाने वाले फैसले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का खेल पूरी तरह पलट दिया है। 2022 में बेलारूस और रूस ने मिलकर एक ज्वाइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे। यही फोर्स मिलकर लगातार नेटो के बॉर्डर पर एक्सरसाइज करती रही है। मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करे, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। चाहे ठंड का वक्त हो, बर्फ जमी हो या फिर बारिश के बाद दलदली जमीन पर फौज को आगे बढ़ाने का मिशन, रूस और बेलारूस की फौज ऐसे काम कर रही है जिसमें सेना 2 देशों की है, लेकिन उनका कमांडर एक है। अब सर्दी आने से पहले यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।